आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। क्षयोपशम ज्ञान की तरंग तो दूर, सहज बहती ज्ञान की धारा में भी नहीं बहने वाली ध्रुव चैतन्य सत्ता यही मैं हूँ। जब क्षयोपशम ज्ञान की तरंगों में भी मैं उछल कूद नहीं करता, जब ज्ञान की बहती धारा में भी मैं बह नहीं जाता, तो चैतन्य परमात्मा तत्व की सत्ता से अत्यंत दूर ऐसी यह राख की दीवार के निर्माण से मैं चैतन्य सत्ता कैसे मिल सकती हूँ, कैसे जुड़ सकती हूँ। अत्यंत दूर से राख की दीवार के परमाणु को देखने वाली दृष्टि, ऐसी यह सम्यक दृष्टि फिर भी श्रद्धा में सम्यक दृष्टि पर भी जोर नहीं। श्रद्धा में निर्विकल्प अनुभूति के काल में अनुभव में आया हुआ स्व संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से जानने में आया हुआ भगवान आत्मा ही मैं हूँ। परमाणुओं के प्रति कोई आशा नहीं है, परमाणुओं के प्रति कोई आकांक्षा नहीं है। परमाणुओं से आशा नहीं है, इसलिए परमाणुओं से निराशा भी नहीं है। और परमाणुओं से आशा इसलिए न रही क्योंकि स्वयं की परिपूर्णता को पहचान लिया। स्वयं की परिपूर्णता वर्तमान की ही नहीं, त्रिकाल परिपूर्णता को पहचान लिया। इसलिए यह आकांक्षा भी नहीं रहती कि आज नहीं, कल भविष्य में कोई मेरा होगा।
आज नहीं, कल भविष्य में मैं किसी पर पदार्थों को अपना बना लूंगा। आज नहीं, भविष्य में कोई परद्रव्य मेरे भीतर प्रवेश करेगा, क्योंकि एक समय की निर्विकल्प अनुभूति, उस अनुभूति से जो एक समय की समझ प्रकट हुई, मगर समझ से महान समझ का स्वामी चैतन्य परमात्मा यही महिमावान है, ऐसा श्रद्धा में माना। समझ तो प्रकट हुई, मगर समझ से भी अहंकार उत्पन्न न हुआ, क्योंकि समझ में एकत्व हो तो अहंकार उत्पन्न हो। समझ में एकत्व हो तो फिर महानता का भाव उत्पन्न हो कि पूर्व में देखो मिथ्यात्व की अवस्था वाला मैं था और अब सम्यक्त्व की अवस्था वाला मैं हो गया। इसलिए ज्ञानी को यह श्रद्धा में नहीं कि पूर्व में मैं मिथ्या दृष्टि था, वर्तमान में मैं सम्यक दृष्टि हुआ। ज्ञानी के ज्ञान में मात्र प्रतिबिंबित होता है कि मिथ्यात्व की अवस्था थी, सम्यक्त्व की अवस्था प्रकट हुई। मिथ्यात्व की अवस्था के काल में यह श्रद्धान में नहीं था कि मैं चैतन्य तत्व हूं। सम्यक्त्व की अवस्था के काल में यह श्रद्धा में स्थापित हुआ कि मैं चैतन्य तत्व हूं। मगर चैतन्य तत्व ये जो सत्ता स्वरूप है, यह तो त्रिकाल प्रकट है। देह की और ही दृष्टि होने से चैतन्य परमात्मा तत्व दृष्टि में न आया। यह तो सर्वत्र ज्ञानी को यही दिखाई देता है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अज्ञानी रास्ते पर चलता है और रास्ते पर चलते हुए वह शिकायत करता है कि मुझे तारे क्यों नहीं दिखाई देते। तारे इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि नजर पृथ्वी से उठती ही नहीं है। मिट्टी से नजर ही न उठे तो फिर तारों का कोई दोष नहीं। फिर तुम शिकायत करो कि तारे क्यों नहीं दिखते, तो तारों का कोई दोष नहीं। तुम्हारी ही मिट्टी की रुचि तुम्हें तारे के दर्शन से वंचित करती है। आज तक यही हुआ कि मिट्टी को देख करके ही यात्रा हुई। यह दृष्टि ऐसी ही थी कि ये देह रूपी मिट्टी को देख करके ही यात्रा हुई। मगर यह चैतन्य सितारा ये त्रिकाल प्रकट है और यह निर्विकल्प है। निर्विकल्प है, वह इतनी भी आकांक्षा नहीं रखता कि यह आत्मा का श्रद्धान मेरी ओर नजर करे। तारे को यह अपेक्षा नहीं है कि तुम्हारी आंखें तारे की ओर देखे। तारे तो सदाई चमकते हुए तारे हैं। ये त्रिकाल चैतन्य चमत्कार स्वरूप में भगवान आत्मा, यह श्रद्धा में आते ही बस अब जीवन चैतन्यमय है। अब चैतन्यमय ही जीवन है। कभी कदाचित विकल्प के काल में पूर्वकृत कर्म के उदय के निमित्त से यह राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हो, मगर वहां वह अपनी पहचान नहीं मानते, बस भीतर में ज्ञान का रस चखते हैं। वह छिलके को अनुभव नहीं करते। जैसे गन्ने को कोई चूसे और गन्ने में से रस ले, तो गन्ना तो बाहर रह गया, गन्ना तो बाहर रह गया, मगर रस है वह रस भीतर गया। वो व्यर्थ का जो छिलका है वो छिलका अभी पड़ा है, वो व्यर्थ का है वो अभी वहां पड़ा है, मगर उसका रस नहीं लिया। ज्ञानी का जीवन ऐसा है, बाहर में दिखाई देता है। कोई व्यक्ति चूसता हो गन्ने को, लगता है कि गन्ने का रस ले रहा है, वास्तव में वो रस का ही रस ले रहा है, गन्ने का नहीं। गन्ना तो वहां पर बाहर ही रहेगा, वो जो रस है वो रस का ही रस ले रहा है। मैं यही भावना भाता हूं कि जब तुम ये वाणी को सुनो, वाणी को सुनते समय वो वाणी के छिलके का रस तुम न लो, तुम
वाणी को बाहर ही देखो, क्योंकि जिस वाणी का यहाँ जन्म हो रहा है उस वाणी में रह करके मैं यहाँ तुम्हारे सामने नहीं हूं। वाणी का पड़ोसी होकर के मैं तुम्हारे सामने यहाँ हूं। वाणी का पड़ोसी होकर के मैं अपनी सत्ता में हूं। यह वाणी इस मुख से निकलती है और यह वाणी तुम्हारे कान तक पहुंचती है। तुम्हारे कर्ण प्रदेशों तक यह वाणी, यह भाषा वर्गणा के स्कंद टकराते हैं, मगर छिलके को भीतर में लेने का प्रयास मत करना। भीतर में ज्ञान मात्र का तुम अनुभव करना, और जैसे ही तुम ज्ञान स्वरूप का अनुभव करो तुम पाओगे कि चैतन्य की परिपूर्णता में कहां से शब्द को मैं ग्रहण करूं। शब्द भीतर में आता ही नहीं है। कितना भी करो शब्द भीतर में नहीं आता। बाहर में कितना भी ढोल नगारा बजता हो, मगर तुम जहां भीतर हो वहां ढोल नगारा आता नहीं है। तुम ऐसी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ऐसी जो दीवार है उस दीवार से तुम देखते हो। बाहर वो देखते हो, वह ध्वनि को तुम देखते हो कि ढोल नगारे बज रहे हैं, मगर वह ढोल नगारे भीतर में नहीं आते। ऐसे ही तुम ध्वनि को ज्ञान के भीतर न अनुभव करो। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। देह में से तुम निकल ही गए यदि झूठी कल्पना करके तुम उस दशा तक पहुंच सकते हो। भले ही झूठा ही सही, भले ही काल्पनिक ही सही, मगर काल्पनिक भी तुम भोगों को भोग करके सुख तो लेते हो। भले मिलता है नहीं मिलता है वह बात की बात है, मगर तुम्हारी कल्पना में सुख का जन्म तो होता है। रसगुल्ला तुम उठाते हो, रसगुल्ला जीभ पर रखते हो, कल्पना से ही तुम रसगुल्ले का रस ले लेते हो, सुख मान लेते हो। जहां है ही नहीं वहां तरह तरह की झूठी कल्पना करके भी सुख लेते हो, क्योंकि स्वभाव तो यही है कि सुख को भोगना, दुख को भोगना ये स्वभाव नहीं। इसलिए निगोदिया भी हो तो सुख को ही चाहता है, दुख को नहीं चाहता। सुख कोई, सभी जीव स्वभाव को ही चाहते हैं, मगर मैं स्वयं ही सुख स्वभाव रूप हूं, ये पहचान न होने से दुख को भोगता है। मगर दुख को भोगता होने पर भी वह दुख का स्वीकार नहीं करता। यदि दुख का स्वीकार हो तो दुख से दूर होने का फिर प्रयास शुरू हो जाए। मान्यता में यही है कि मैं सुख भोग रहा हूं, आकुलता मई वह दुख है, फिर भी मान्यता में यह कि मैं सुख को भोग रहा हूं। ये झूठी कल्पना। मनुष्य कल्पना में ही ऐसे ही जीवन गवाता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक, सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से फिर सुबह तक, ये जो चक्र चलता है उस चक्र में पूरा काल्पनिक चक्र है। पूरा काल्पनिक चक्र है, तरह तरह के विकल्पों से। ये देह मैं हूं, ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई बहन, ये मेरे पुत्र पुत्री, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये जो भी बाहर के संयोग, उन सभी में बस ये मेरा विस्तार है। और सत्य कि जहां से ये ज्ञान की तरंग उठती है, उस ज्ञान, उस चैतन्य सत्ता का कोई बोध नहीं है। ये बेहोशी में जिया जा रहा है ये जीवन, ये भ्रम में ही। और वो भ्रम भ्रम नहीं लगता, वह भ्रम इतना सत्य लगता है। अभी आज सुबह ही मैंने एक समाचार पढ़े, लिechtenstein में एक आदमी को कल रात सपना आया। जोर जोर से वह चिल्लाने लगा, चिल्ला रहा था कि मुझे कोरोना हो गया, मुझे कोरोना हुआ, मुझे कोरोना हुआ, मुझे कोरोना हुआ। जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके घर के सभी लोग उठ गए। सब लोगों को पता था
कभी कभी वो मजाक में जोर जोर से चिल्लाता है। सब लोगों ने सोचा कि अभी ये मजाक ही कर रहा है, मगर थोड़ी देर बाद पता चला कि वो स्वप्न देख रहा था। वो स्वप्न झूठा नहीं था, वो स्वप्न सत्य था। स्वप्न की दृष्टि से वो सत्य स्वप्न था। मुझे कोरोना हुआ, मुझे कोरोना हुआ, और थोड़ी ही देर में वो वहां पर कंपने लगा और वहीं पर ही कल रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। नींद में मृत्यु हो गई, सपने में मृत्यु हो गई। अब उस व्यक्ति को यदि जाग करके पूछो कि क्या कोरोना, कोई कोरोना नहीं हुआ, मगर कल्पना से, विकल्पों से, और वह मर गया। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। भले आंख खुली हो, भले हम यहां पर हो, मगर यहां पर भी वो जीवन उसी प्रकार से जिया जा रहा है कि ये देह मैं हूं, ये देह मैं हूं, ये देह मैं हूं। इसी प्रकार का ये भी तो एक प्रकार का ये पागलपन है, मगर स्वीकार नहीं होता। उस व्यक्ति के समाचार आज न्यूज़पेपर में आए, टेलीविजन पर आए कि किस प्रकार की कल्पना से लोग प्राण गंवाते हैं, मगर देह मैं हूं ऐसी कल्पना की खबर, ऐसे पागलपन की खबर अखबार में नहीं छपती। कौन छापे ये खबर? कोई एकाध ऐसा मानता हो तो खबर बने। यहां तो सभी ऐसा मानते हैं कि ये देह मैं हूं, देह ही मेरा जीवन है। ये कल्पना, ज्ञानी का जो जीवन है वह देहमयी जीवन है ही नहीं। इसलिए न देह को मैंने चाहा कि देह को मैं पकड़ कर रखूं, इसलिए देह के परमाणु को छोड़ने की भी आकांक्षा नहीं है। इसलिए तो जीने की भी तमन्ना नहीं है और मरने की भी चाहना नहीं है। मैं जिस स्थिति में हूं उस स्थिति में बस मैं ये स्वीकार करूं कि मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं। 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 उसका भाव, मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं। परमाणुओं के विस्तार में जो ध्रुव सत्ता का मिलना होता नहीं, जिसके स्वभाव में ही नहीं कि देह में मिलन हो, जिसके स्वभाव में ही नहीं कि दो का मिश्रण हो, जिसके स्वभाव में ही नहीं कि तरंग रूप उठना हो, जिसके स्वभाव में ही नहीं कि भेद से भेदित होना हो, जिसके स्वभाव में ही नहीं कि खंड से खंडित होना होता हो, जिसके स्वभाव में ही नहीं कि अनित्य के पलटते प्रवाह में बहना हो, जिसके स्वभाव में ही नहीं कि जो पर रूप हो सकता हो, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा। निर्विकल्प अनुभूति सहज होती है। ज्ञान बाहर फिर फैलता नहीं है भगवान। ये ज्ञान का विस्तार फिर तुम पाओगे, भले ही कितना भी विस्तार होगा, जितनी भी ज्योति वस्तु को प्रकाशित करे हो, वस्तु को प्रकाशित करे क्या? वस्तु कितनी भी प्रकाशित हो, मगर वस्तु के प्रकाशित हो जाने से वह ज्योति का विस्तार वहां तक नहीं फैलता। ज्योति तो जहां पर है वहीं पर ही रहती है। दीपक की छोटी सी ज्योति को तुम देखो, ज्योति कितनी छोटी है, मगर प्रकाशित होते हैं कमरे के सभी पदार्थ। सभी पदार्थ प्रकाशित होते हैं, मगर जहां तुम छूते हो, छूते ही जो तुम्हें उष्णता का अनुभव होता है, वस्तु को तुम छूने जाओ, ज्योति से प्रकाशित होती हुई कुर्सी को तुम छूने जाओ, वहां तुम्हें गर्म का अनुभव नहीं होगा। गर्म का अनुभव होता है कि जहां तुम ज्योति को स्पर्श करो कि तुम्हें गर्म का अनुभव होता है। प्रकाशित तो होना होता है प्रति समय ज्ञानी को यह जागृति
कि जो भी जानने में आता है, मेरे सामने आप बैठे हैं, मैं आपको अभी जान रहा हूं। ये ज्ञान की ज्योति से आपका ज्ञान होता है, आप प्रतिबिंबित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। आप प्रकाशित होने पर भी मैं जहां अनुभव करता हूं उस ज्योति के बाहर का नहीं, ज्योति के बाहर जाकर के अनुभव नहीं होता। ये अनुभूति चैतन्य की है, और चैतन्य की अनुभूति चैतन्य से प्रकाशित होने वाले जगत के पर पदार्थों में जाकर के नहीं होती। चैतन्य की अनुभूति चैतन्य की सत्ता के बाहर होती ही नहीं। इसलिए सदा काल अनुभूति स्वयं की। इसलिए किसके प्रति राग करो, किसके प्रति द्वेष करो, ऐसी ही ये निर्विकल्प अनुभूति कि किसके प्रति राग और किसके प्रति द्वेष। जब जगत के ज्ञेय कहीं पर भी यहां नहीं, जब कुर्सी उस ज्योति डोलती हुई, उस ज्योति में कहीं पर भी कुर्सी है ही नहीं, तो मैं कुर्सी पर कैसे बैठूं? उस ज्योति में कहीं पर भी टेबल है ही नहीं, तो मैं उस टेबल पर लैपटॉप कैसे रखूं? ज्योति जिससे ये सब प्रकाशित होता है, वहां उष्णता मात्र है, वह स्वयं ज्योतिर्मयी है। बस ऐसी ही ये ज्ञान ज्योति की जो अनुभूति होती है। इसलिए अपने को पाने की बात दूर। निर्विकल्प अनुभूति ये नहीं है कि अपने को पा लिया। निर्विकल्प अनुभूति यह है कि अपने को पाने के विकल्प थो, विकल्प 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 विकल्प, जितने भी विकल्प थे वो सब मर गए। विकल्प मर गए, आत्मा को पाया नहीं, आत्मा को पाने के विकल्प मर गए। जग को पाने के विकल्प तो मर ही गए थे, मगर आत्मा को पाने के विकल्प भी मर गए। बस कि यहां अनुभूति हुई, पाया नहीं, अनुभूति हुई। तब तो यह पाया कि त्रिकाल प्राप्त है यह चैतन्य। इसलिए आत्मा को पाया नहीं है, आत्मा को पाया ही नहीं जा सकता। सिर्फ पाऊं ऐसा विकल्प मर सकता है। ऐसे विकल्प की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि एक वासना अंततः रह जाती है, पाने की चाहना एक अंततः रह जाती है। वह भी जब मर गई, तब चैतन्य मात्र में भगवान आत्मा हूं। यह मौन स्वरूप चैतन्य। फिर कहीं पर भी तुम रहो, कहीं पर भी तुम देखो, फिर आकाश में मंडराते हुए बादलों को तुम देखो, तो बादलों को देख करके भी तुम्हें ऐसा न लगेगा कि ये ज्योति बादल में फैली। फिर तुम्हें ऐसा दिखेगा नहीं, इसलिए क्योंकि जब तुम बादलों को देखोगे, बादलों को देखते समय भी तुम्हें यह भेद विज्ञान होगा कि मैं आंख खुली है और खुली आंखों से मैं बादलों को देखता हूं। ये दृश्य जब मैं देखता हूं तब बादलों को देखने वाला ये दृश्य, मगर उस समय मैं अपना विस्तार देखता हूं। ज्ञान 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 मात्र, ये ज्ञान मात्र में विस्तार देखता हूं। और ये जो आंख के परमाणु, आंख के परमाणु में ज्ञान को मैं बाहर फैलता हुआ नहीं देखता, अनुभव ही नहीं करता कि आंख में ज्ञान कहीं है। जब बादल को मैं देखता हूं तब मैं ज्ञान को आंख में अनुभव नहीं करता, मैं ज्ञान को ज्ञान की सत्ता में अनुभव करता हूं। ओ ओ ओ ओ, ज्ञान को ज्ञान सत्ता में अनुभव करता हूं। और जो ज्ञान आंख में नहीं गया, वहां आंख में मैं अपना अनुभव कैसे करूं? और जब आंख में अनुभव नहीं करता, तब फिर बादलों में मैं अपना अनुभव कैसे करूं? फिर तिजोरी में जो धन है, वो धन का अनुभव मैं कैसे करूं? फिर ये सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये सब का अनुभव मैं कैसे करूं? क्योंकि जहां जहां
मैं अपने को अनुभव करता हूँ, ज्ञान के बाहर अपने को अनुभव ही नहीं करता। फिर मैं गरम रोटी को छूता हूँ, फिर मैं गरम दाल को छूता हूँ। जैसे ही मैंने छुआ, मैंने गरम पानी को छुआ, गरम पानी को छूते ही ऐसा लगता है कि गरम पानी को छूते समय कि मैं ये चमड़ी में गया नहीं, मैं चमड़ी में गया नहीं, चमड़ी का भी मुझे अनुभव नहीं होता, तो पानी का अनुभव कैसे हो? जब यहाँ चमड़ी का अनुभव मुझे नहीं होता, चमड़ी में फैलता हुआ मैं अपने को अनुभव नहीं करता, तो पानी में अपने को फैला हुआ कैसे अनुभव करूं? गुड़ जीभ पर आया, मैं जीभ पर गया हुआ स्वयं का अनुभव नहीं करता, तो फिर मैं जीभ पर गया हुआ अपना अनुभव नहीं करता, तो गुड़ में मैं अपने को कैसे अनुभव करूं? इंद्रियों में स्वयं को फैलता हुआ जो अनुभव नहीं करता, वह इंद्रियों के विषयों में फैला हुआ अनुभव कैसे करे? इसे ही कहते हैं, देह होने पर देहातीत दशा प्रकट हुई, तो लोक में रह करके लोक से पार हो गया। जब देह होने पर देहातीत दशा प्रकट हुई, तो जग में रह करके भी वो जग में न रहा, उसका जग चैतन्य लोक हो गया। ये चैतन्य लोक, ये मैं हूं। फिर एक ही है और कोई नहीं, एक ही है अब और कोई नहीं, एक ही है और कोई नहीं, ये चैतन्य ही है। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य की मस्ती में तुम्हारा जीवन मैं देखना चाहता हूं। ये जो मैंने तुम्हारे लिए भावना भाई कि ये चैतन्य तत्व मई तुम्हारा जीवन हो, हाथ से नहीं, पैर से नहीं, देह से नहीं, ये परमाणुओं से नहीं, ये परमाणुओं से नहीं, ऐसे तो अत्यंत दूर से ऐसे ही देखना। विचार करते करते आज पता न चला, यही विचार चल रहा था। विचार करते करते बाथरूम, बाथरूम मुझे बाथरूम नहीं लगता। आज यही विचार करते करते पता न चला समय कितना बीत गया। बाथरूम, एक साथ में मैंने दो वॉशिंग मशीन को देखा। वॉशिंग मशीन एक तो एक और दूसरा दूसरी ओर, ये दोनों दिशाओं में ये दो वॉशिंग मशीन, ये दृश्य देखते ही कि कहाँ ये दो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन तो एक ही है, ये तो बाथरूम है, मगर नहीं। एक वस्त्र, ये बाहर का वस्त्र उतर करके जहां पर धुलने के लिए जा रहा है, ये धुलने के लिए जा रहा है, ये इसे एक को तो वॉशिंग मशीन कहा, मगर बाथरूम भी तो एक वॉशिंग मशीन है कि जिसमें ये वस्त्र धुलने के लिए जा रहा है। मगर दोनों वस्त्र की गति मैंने देखी कि बाहर की ओर एक वस्त्र जा रहा है, एक वॉशिंग मशीन की ओर, और दूसरा देह रूपी वस्त्र जा रहा है बाथरूम रूपी वॉशिंग मशीन की ओर। और जो नहीं गया दो में कहीं पर भी, ऐसी ये ध्रुवता चैतन्य की, तुम गैर हाजिर हो जाते हो। फिर तुम चैतन्य चैतन्य चैतन्यमय जीवन जीते हो भगवान। हे ज्ञान दीपक, ऐसी चैतन्य की मस्ती मैं आप परमात्माओं में देखना चाहता हूं। इसलिए ये सत्संग है, इसलिए ये चैतन्य तत्व की पुकार है। ऐसा ही तुम्हारी श्रद्धा में स्थापित हो जाए कि चैतन्यमय जीवन, फिर वह नहाना धोना खाना पीना, ये देह की क्रिया, बस तुम देह में रह करके अपना अनुभव नहीं करते, ज्ञान स्वरूप में अपना अनुभव करते हो। और वह ज्ञान का स्वरूप भी खंडित होता हुआ नहीं, अखंड एक रूप। वह ज्ञान का स्वरूप भी ऐसा नहीं जो जान रहा है, ज्ञान का स्वरूप वह नहीं जो जान रहा है, ज्ञान का स्वरूप वह जो जान रहा है, उसमें भी जो मिलता नहीं है, वह चैतन्य स्वरूप, वह ध्रुव ज्ञाय। जो जान रहा है उसमें भी जो मिलता नहीं है,
जो जान रहा है उसकी मृत्यु को देख करके जो स्वयं को मरता हुआ न देखे, ऐसी ध्रुवता का दर्शन है भगवान। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा भगवान, ये ध्रुव 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 चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी ये ध्रुवता एक एक समय की पर्याय में वह ध्रुवता प्रतिबिंबित हुई, ध्रुवता प्रतिबिंबित हुई, उस पर्याय की मृत्यु हुई। मगर पर्याय में रह करके मैंने वो जीवन नहीं जिया, मैंने तो जीवन जिया है द्रव्य की रुचि से। मैंने जीवन जिया इसलिए तो निराकुल होकर के पर्याय की मृत्यु होती है। तुम जरा विचार करो, 70 साल में 80 साल में एक बार मृत्यु होती है, तुम्हें कितना दुख होता है मरने की घड़ी के काल में, कितने भयभीत होते हो। तुम विचार करो, प्रति समय पर्याय की मृत्यु होती है। ज्ञान की पर्याय प्रति समय मरती है, मगर प्रति समय मरती ज्ञान की पर्याय में कोई दुख नहीं होता। श्रद्धा की पर्याय प्रति समय मरती है, अज्ञानी की ही नहीं ज्ञानी की भी, मगर दुख नहीं होता, क्योंकि मरने वाली पर्याय वह ध्रुव स्वरूप मानती हुई मरती है। पर्याय पर्याय में रुचि लेकर के मरती ही नहीं, मरना उसका स्वभाव है और स्वभाव का स्वीकार है। पर्याय को पर्याय का स्वीकार है और पर्याय को द्रव्य का स्वीकार है। पर्याय को पर्याय का स्वीकार है, पर्याय को द्रव्य का स्वीकार है, और यह स्वीकार है कि यह द्रव्य ही मैं हूं। पर्याय को पर्याय का स्वीकार है और पर्याय को द्रव्य का स्वीकार है। यह स्वीकार है कि मैं द्रव्य हूं। तुम आग का स्वीकार करो कि आग का स्वभाव है उष्णता, आग का भी स्वीकार करो और अपना भी स्वीकार करो कि मैं उतना दूर हूं आग से कि जल नहीं सकता। आग का तो स्वीकार किया, मगर अपना स्वीकार किया है कि मैं वहां आग में जा नहीं सकता। पर्याय का तो स्वीकार किया है कि पर्याय की मृत्यु है, मगर जो पर्याय में जाता ही नहीं है, यह न्यायक देव में है। और यह कार्य पर्याय का है, इसलिए पर्याय के ऊपर भी कोई कर्तृत्व का बोझ नहीं होता। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति में यह कार्य पर्याय में होगा। मैं द्रव्य हूं तो पर्याय की जरूरत क्यों, ये पर्याय की गुलामी क्यों, अनुभव पर्याय में क्यों। मैं तो द्रव्य हूं, मैं तो तीनों काल में हूं, फिर ये एक समय की अनुभूति की पर्याय, उसकी जरूरत क्या। मगर वो पर्याय का ही कार्य है, वह पर्याय का स्वभाव है। अनुभूति हो वह पर्याय का स्वभाव है, और जहां स्वभाव रूप परिणमन हो वहां कर्तृत्व नहीं होता। इसलिए अनुभूति सहज है। इसलिए जब उपयोग अंतर्मुख हुआ, इसलिए जब न्यायक सन्मुख ये पर्याय हुई, उस समय पर्याय का पर्याय रूप परिणमन है। इसलिए द्रव्य को द्रव्य की दृष्टि से और पर्याय को पर्याय की दृष्टि से देखने पर फिर विकल्प नहीं होते। पर्याय को पर्याय के स्वभाव से देखना, द्रव्य को द्रव्य के स्वभाव से देखना, और जिसको तुम जैसा है उस स्वभाव से देखो, तो फिर दुख नहीं होता। इसलिए तो राग का भाव है, ये पर्याय में है, मगर वो पर्याय में है, वो मलिन पर्याय में है, वो आकुलतामयी है, वो दुखमयी है। ये स्वीकार भाव है। ये स्वीकार होने से ज्ञानी को उस राग के प्रति भी अपनापन नहीं होता। उसका स्वभाव है, वो स्वभाव का कार्य वो राग करता है। मैं वहां कहाँ गया, मैं कहाँ गया, मैं राग में कहाँ गया। राग का स्वीकार है और राग में नहीं जाने वाला न्यायक का स्वीकार है। और ये स्वीकार है त्रिकाल 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 न्यायक देव का स्वीकार, जो देह से है ही नहीं, जो देह के परमाणुओं से है ही नहीं। इसलिए तो देह में कहीं पर भी नहीं,
वो अनुभूति आत्मा में है, वह अनुभूति आत्मा से है। अरिहंत भगवान का शरीर है, अरिहंत भगवान के देह के परमाणु छूट गए, बैर बिखेर हो गए, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हुई। अरिहंत परमात्मा से सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हुई, ये अवस्था बदली। अरिहंत से सिद्ध हुए, अरिहंत से सिद्ध हुए, ये दशा बदली। अनुभूति में क्या परिवर्तन आया? यदि अनुभूति देह में होती तो बिना देह का आत्मा सिद्ध भगवान कुछ अनुभव में फेरफार होना चाहिए, मगर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अनुभूति देह में नहीं, अनुभूति आत्मा में। और आत्मा तो वहां पर भी वही है जो अरिहंत अवस्था में। यही बात मैं आपसे कहता हूं कि इस भव से और देव के भव में वो अनुभूति ना मनुष्य को होती है, अनुभूति न तो देव को होती है, अनुभूति आत्मा को होती है, आत्मा में होती है। और देह की दृष्टि ही तो अनुभूति से वंचित रखती है। इसलिए तो मैं आप परमात्माओं से अंततः यहां पर लाना चाहता हूं कि मनुष्य देह की महिमा तुमने जानी, मगर बस ये महिमा जानी, अब तुम ये जानो कि चैतन्य परमात्मा की अनुभूति के लिए ये देह की महिमा बताई, मगर ये महिमा भी झूठी है। और ये अनुभव के बिना समझ में नहीं आएगा, ये बोलने से समझ में नहीं आएगा, अनुभव से समझ में आएगा। क्योंकि अनुभूति के काल में ये पड़ोसन एक और थी, इसलिए तो ये पड़ोसन को एक और देखते हो। एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा, ऐसे कमरे बदलता गया। मैंने बहुत कमरे बदले, मगर सभी कमरे में मुझे यही विचार आता। कल रात्रि में स्मशान में जब मैं बैठा था, यही विचार चल रहा था। मैं आप परमात्माओं से मिला कल रात्रि में स्मशान में। पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते समय पूरी दुनिया की अलग अलग देशों की अलग अलग होटलों में मैं ठहरा, अलग अलग कमरे बदलता था। आज एक देश में, फिर कल कोई दूसरे देश में, कमरे बदलता था। बेडरूम, शयन खंड मेरा बदलता था, शयन खंड बदलता था। और जब मैं स्मशान में उस चिता को देखता था, उस समय उसे भी मैंने एक शयन खंड देखा, उसे भी मैंने एक बेडरूम के रूप में देखा। मेरा नहीं, मेरी पड़ोसन का अंतिम शयन खंड। इसलिए मैंने कल के सत्संग का नाम दिया पड़ोसन का अंतिम शयन खंड। ये राग की दीवार का अंतिम शयन खंड लेटा हुआ था देह चिता के ऊपर। वह अंतिम पूरे जीवन की यात्रा के बाद में अंत में बस जहां पर लेटता है ये देह, ये अंतिम शयन खंड कि जहां पर ये पड़ोसन लेटती है, विश्राम करती है, अंतिम शयन खंड। मगर त्रिकाल जागृत चैतन्य ज्योति जिसे सोना नहीं है, जो सदा काल जागृत है, इसलिए देह को तो चिता में देखा और स्वयं को सिद्धालय में, देह को तो स्मशान में देखा और स्वयं को सिद्धपुर में। आश्चर्य तो तब हुआ कि सिद्धपुर वासी सिद्ध फिर यहां मध्य लोक में यहां कैसे आ गया। जैसे ही मैंने देह को देखा कि अरे ये देह के परमाणुओं में ये सिद्ध कैसे आ गया। हे ज्ञान दीपक, तुम उस भेद विज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचो कि लोक के चरम भाग पर तुम पहुंच जाओ, लोकाग्र शिखर पर तुम पहुंचो, तुम्हें ऐसी चैतन्य तत्व की अनुभूति हो। भेद विज्ञान के प्रबल वीर्य से अनंत गुणाधिपति न्यायक देव के अंतर्मुख होकर के तुम देह की पहचान ही मिटा दो।
ये देह से पहचान हुई, ये पहचान ही मिट जाए, फिर पड़ोसन पड़ोसन का कार्य करती है। फिर यहां कहीं पर भी मैं नहीं, क्योंकि मैं अपने को ऐसा ध्रुव देखता हूं, मैं अपने को ऐसा ध्रुव देखता हूं। जिस समय ही अपने को ध्रुव देखता हूं, उस समय ध्रुव देखने वाली अवस्था में भी मैं तन्मय नहीं हूं। इसलिए तो ये सहजता है कि मैं अपने को ध्रुव 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 की धारा में ऐसा, ये ध्रुव 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 ऐसा देखता हूं। ऐसी ही क्रिया। फिर जैसे ही मैं उठा, ये देह ऐसे ही दिखाई दिया। पैर हिले, उठने के लिए पहले ही पैर थोड़े हिले। पैर की जो गति थी, पैर का जो हिलना था, तुम्हें भी ऐसा एहसास होगा जैसे तुम पलंग पर लेटे हो। तुम्हारे लिए लेटने के लिए लोहे का पलंग है, मेरे लिए लेटने के लिए आजकल स्मशान की चीता है। मगर वहां पर जैसे ही मैं उठा उठा तो ये देह उसी रूप में मुझे एक दृश्य दिखाई दिया जो मैं पहले टेलीविजन के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर रोबोट का देखता था। उसके हाथ पैर ऐसे, कोई सक्रिय, कोई सचेतन नहीं। ये हाथ हिलता है, पैर हिलता है, से रोबोट। दोनों हाथों को ऐसे देखते हो ना, एक हाथ ऐसा आगे किया, फिर दूसरा हाथ पीछे, ऐसे रोबोट की तरह। ये रोबोट की तरह ही ये पैर की गति को मैंने देखा। और रोबोट की तरह इसलिए कहता हूं क्योंकि उसमें चैतन्य की ध्रुवता मैंने नहीं देखी। हे ज्ञान दीपक, बस अब देह, अब कौन सी मृत्यु की तुम बात करते हो? तुम कौन से मनुष्य जीवन की क्षणभंगुरता की बात करते हो? किसका क्षणभंगुर मनुष्य जीवन? कौन सा जीवन क्षणभंगुर है? नहीं, मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है। तुम्हें ऐसे ही दिखाई दे। तुम्हें कभी ऐसा लगता है एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख पार? निगो दिया है एक सांस में 18 बार जन्म मरण करता है। तुम्हें ऐसा लगता है भगवान कि तुम्हारी बात चल रही है? मैं निगोदिया नहीं हूं। तुरंत ही तुम्हें जागृति कि मैं निगोदिया नहीं हूं। फिर तुम ये कैसे मानते हो जब तुम्हें कहा कि मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है? कौन मनुष्य? मैं ध्रुव ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक। ऐसा है भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, तो स्वयं परमात्मा है वो भगवान। ये अपराध मत करना, ये अपराध मत कर। यही अपराध है, ये सबसे बड़ा अपराध है। ये चोरी मत करना भगवान, ये चोरी है, ये चोरी। देह के परमाणु की मालकियत, ये चोरी है। एक एक परमाणु अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण भरपूर, एक एक परमाणु अपनी अनंत शक्तियों से भरपूर। एक एक परमाणु, एक एक परमाणु। कैसा बड़ा पाप है, कैसा पाप है। एक स्त्री है, एक ही स्त्री है ना, और एक स्त्री भी, वो भी सती है। सती पवित्र है, वो सती है। सती के साथ में कोई छेड़खानी करे, कितना बड़ा पाप है। सती के साथ छेड़खानी। यहाँ पर एक परमाणु, एक परमाणु की जो पर्याय है, एक नहीं है, एक परमाणु में अनंत गुण है, अनंत गुणों की अनंतानंत पर्याय है। ये एक देह में अनंत परमाणु, एक एक परमाणु के अनंत गुण, अनंत गुणों की अनंतानंत पर्याय। और ऐसा जो ये देह, जिसके अनंत परमाणुओं की, अनंत गुणों की अनंतानंत पर्याय, जो स्वयं सती है, अपने अपने में परिणमित होती है। ये देह के अनंत परमाणुओं की पर्याय।
ये अनंत पर्याय अपने अपने में परिणमित होती है और चैतन्य परमात्मा छेड़खानी करे। महावीर भगवान किसी स्त्री के साथ छेड़खानी करे, तुम कहोगे अरे पाप की बातें मत करो। महावीर भगवान के बारे में ऐसा कहते हो। आदिनाथ भगवान किसी के साथ छेड़खानी करे, अरे तुम भगवान को मानने वाले नहीं, तुम नास्तिक हो, वरना तुम्हारे विचारों में ऐसा नहीं आता। तुम्हारे भावों में ऐसा कैसे आ गया कि आदिनाथ भगवान स्त्री की छेड़खानी करे? मगर ये अनादिनाथ के बारे में तुमने कभी सोचा कि ये अनंत परमाणुओं की पर्याय, ये देह सुंदर है, कुरूप है, ये देह जवान है, वृद्ध है, वृद्ध हो रहा है तो मैं और जवान बना दूं। अभी ये बीमार है तो मैं उसे स्वस्थ कर दूं। अभी ये भूखा है तो मैं उसमें रोटी डाल करके शरीर को रुष्ट पुष्ट कर दूं। ये देह के परमाणुओं की, अनंत परमाणुओं की अनंतानंत पर्यायों में छेड़खानी, और वह भी अपने स्वरूप को भूल करके कि मैं अनादिनाथ चैतन्य परमात्मा। ये कितना बड़ा व्यभिचार हो रहा है। 7 व्यसन में कोई व्यक्ति किसी नगर नारी को किसी वेश्या के पास जाकर के उसे भोग लेता है, वो इतना बड़ा पाप नहीं है। वो इतना बड़ा पाप नहीं है। ये सबसे बड़ा पाप कि जिसके फल में अनंत दुख भोगा है। ये देह के अनंत परमाणुओं की पर्याय में फेरफार करने की वृत्ति। इसलिए अनंत परमाणुओं को छोड़ना नहीं, अनंत परमाणुओं में फेरफार करने की वृत्ति नहीं, क्योंकि स्वयं का फैलना परमाणुओं में नहीं। इसलिए ऐसी दशा। इसलिए मुनि तो जब होता है तब होता है। ओ हो मुनि होता है, वो तो बाहर में दुनिया को दिखाई देता है। वो कितना बाहर का रूप है। ओ हो ओ ओ ओ कैसा रूप है भगवान। ओ ऐसा रूप है, ऐसा रूप है। दुनिया को वह दिखाई देता है, दुनिया को वह दिखाई देता है, बाहर का रूप है। ऐसा हो भगवान, ये बाहर का रूप। यूरोप के देशों में जब मैं था ना, बहुत ठंड के दिन थे। ऐसे ठंड के समय आइसलैंड में मैं था। मैंने जो रजाई ओढ़ी थी, जो ब्लैंकेट ओढ़ा था, एक ब्लैंकेट से काम नहीं चला, तो एक ब्लैंकेट के ऊपर दूसरा ब्लैंकेट, जैसे एक रजाई के ऊपर मैंने दूसरी रजाई, 2 रजाई रखी थी और मैं लेटा था। फिर मैं उठा तो दोनों रजाई एक के ऊपर दूसरी वो ऐसी की ऐसी ही रही, ऐसी की ऐसी रही, और मैं बाहर निकल गया। मैं उस पलंग से उठ गया था, उस पलंग से उठ गया। वह उठना है, या फिर जो एक रजाई के ऊपर दूसरी रजाई रखी है, उन दोनों को मैं अलग करूं, उन दोनों को अलग अलग करूं, उसका नाम उठना है। कोई भी व्यक्ति कहेगा कि तुम दोनों में से बाहर निकल गए, बस तुम मुक्त हो गए। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, चौथा गुणस्थान इसी का नाम है। ये देह की एक रजाई है और उसके ऊपर ये कपड़े की ये जो दूसरी रजाई, एक रजाई के ऊपर दूसरी रजाई है, और चैतन्य की अनुभूति अर्थात दोनों में से बाहर निकल गया। ये ध्रुव ज्ञायक देव। और अज्ञानी जिसमें धर्म मानता है कि ये धर्म, वो उसमें धर्म मानता है कि एक रजाई से दूसरी रजाई अलग हो गई। देह रूपी वस्त्र से, ये सूती कपड़े का वस्त्र ये अलग हो गया, मुनि धर्म प्रकट हुआ। ये दुनिया को आंखों से दिखाई देता है। 2 रजाई अलग होती है, ये दुनिया को दिखाई देता है, मगर वो व्यक्ति ही दोनों रजाई से अलग होकर के अपना कार्य कर रहा है, वो वहां है ही नहीं, वो दुनिया को नहीं दिखाई देता। मैं तुम्हें उस रूप में देखना चाहता हूं कि जहां तुम गृहस्थ की भूमिका में 2 रजाई को वहीं पर ही रहने दो, 2 रजाई को अलग करने की चेष्टा मत करो, सिर्फ तुम उस शयन खंड में से बाहर निकल जाओ।
उस पलंग से उठ जाओ और तुम अपना कार्य करने लगो। नहीं, अपना कार्य हो ही रहा है। जानना 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 जानना, उसकी जागृति से तुम भर जाओ। हे ज्ञान दीपक, ये जागृति से भरना, यही धर्म है, यही धर्म है। जब पर को देखना बंद हो गया, जब पर से दृष्टि हट गई, अब फिर पर की महिमा न रही। पहले ऐसा होता था, देह को देख के देह की महिमा आती थी। देह को देख करके ही देह के रूप रंग में ऐसा लगता था। अब तो तुम ऐसा ही देखो भगवान, ऐसा ही देखो। कठोर वस्त्र पहनने वाला मैं कैसे, ऐसे ही देखे, व्यर्थ में, व्यर्थ में। घड़े के अंदर हड्डी डाल करके गंगा में हड्डियों को बहाने, फूल के बहाने गंगा में हड्डी को बहाने चाहता है कोई, ऐसे ही गंगा में हड्डी को बहाने चाहता है। मगर ये प्रकृति की व्यवस्था, कल रात्रि में स्मशान में मुझे ये दृश्य स्मरण में आया। यही दृश्य कि मैं जहां पर बैठा था वहां तो नदी बहती थी, वहां सामने ही नदी का प्रवाह था, बहती नदी थी। मगर वहां पर तो मैंने कोई अस्थि न देखा। पानी की नदी में मैंने हड्डियां नहीं देखी, पानी की नदी में हड्डियां नहीं देखी, मगर मेरे शरीर में यहां खून दौड़ रहा था। ये बहते हुए खून में मैंने भीतर में ये हड्डियां देखी। ये खून दौड़ रहा है और भीतर में ये हड्डियां, हा हा। और उसमें मैं नहीं डुबकी लगाता, उसमें मैं नहाने नहीं चाहता, क्योंकि मैं नारकी नहीं हूं जो वैतरणी में नहाने जाओ। मैं सिद्ध परमात्मा हूं जो सिद्धपुर से नरक में नहीं चाहता। हे ज्ञान दीपक, ऐसा भेद विज्ञान तुम्हें हो। तुम्हें ये खून हड्डियों से ये बहती ये वैतरणी में अपना विस्तार न दिखे। ये भेद विज्ञान की परम कला, ये तुम शास्त्र के पन्ने पलट दोगे भगवान, नहीं आएगा समझ में। इसलिए तो प्रत्यक्ष सत्संग की भावना पाता हूं। इसलिए तो लंबे काल के बाद में, कोरोना का इतना खतरनाक काल, फिर भी मैंने ये साहस किया कि आप ज्ञान दीपकों को वंचित न करो। पता नहीं आगे कितना समय आपके संग में रहना होगा, कितने समय के लिए हमारा आमने सामने बैठना होगा। इसलिए ये भावना पाई कि कैसे भी करके अधिक से अधिक साधक ज्ञान दीपक के जिनके संग में रह करके मेरा सत्संग हो। इसलिए क्योंकि शास्त्र तो हजारों वर्षों से थे, समय सार 2000 वर्षों से था। मगर पूज्य गुरुदेव श्री न होते तो ये रहस्य उद्घाटन कौन करता। प्रत्यक्ष गुरु का योग जो है, परम कृपालु देव न होते तो अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का सार कौन भरता। आत्मसिद्धि शास्त्र में ये रहस्य कौन भरता। इसलिए सत्संग का योग मिला है और ये चैतन्य की पुकार। बस पहला चरण यही है कि तुम झुको, झुको। तिब्बत के अंदर एक ध्यान का प्रयोग है। ध्यान के प्रयोग से पूर्व वहां शिष्य को गुरु के सामने झुकना होता है, झुकना होता है। और वह झुकना सभी के लिए अलग अलग। कभी कहते हैं 1000 बार गुरु के चरणों में झुको, फिर कहते हैं 2000 बार झुको, फिर 4000 बार, 5000 बार झुको, नीचे झुको। करना कुछ भी नहीं है, एक बार झुके कि फिर दोबारा झुको, हजारों बार झुकने को कहते हैं। और वहां गुरु है, वह गुरु तो सिर्फ बहाना है। उनका सिर्फ प्रयोजन यह है कि तुम झुको।
महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन सी खुटी है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा कोट वहां पर टंगा जा रहा है या नहीं। सामने कौन है नहीं, तुम्हारी जो अक्कड़ता थी वो अक्कड़ता बस। गुरु कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी है या परम कृपालु देव है। तुम जो अहंकार से भरे थे कि मैं ही सत्य हूं, जो मेरे बचपन का, मेरे पूरे जीवन का, बचपन से लेकर के आज तक का ये जो अनुभव है वही सत्य है। और जैसे ही तुम झुके कि नहीं, मैं जो जानता हूं वह कुछ भी नहीं, उसके अलावा भी कुछ है, बस उसका मैं स्वीकार करता हूं। झुकना और कुछ भी नहीं, जितना मेरी खोपड़ी में भरा है उससे भी सत्य कुछ और है, उससे भी अलग कुछ सत्य है। जो मैं जानता हूं उससे अतिरिक्त कुछ सत्य है। जहां झुकने जैसा है, झुकने को तैयार हुआ। यहीं से साधना की शुरुआत होती है। और जहां तुम झुकते हो, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ये कहते हैं, झुकने वाला तू नहीं, तू जानने वाला है। तू झुक ही नहीं सकता, तू मात्र जानता है। इसलिए तो झुकने में कठिनाई नहीं होती, इसलिए तो झुकने में अहंकार नहीं आता। नहीं तो ऐसा लगे कि देखो मैं कैसा। हे ज्ञान दीपक, ये सत्संग तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने ये चाहा कि पर्युषण महापर्व के दौरान ये सिर्फ बहाना बना करके श्वेतांबर पर्युषण, दिगंबर पर्युषण, ये देरावासी, स्थानकवासी, ये तरह तरह के ये सभी भेदों मैंने सभी को जोड़ करके मैंने ये पर्युषण पर्व मनाना चाहा। ये तो लगातार इतने दिन बैठ रहे थे, इसलिए यदि पर्युषण पर्व के बाद में भी कोई और दिन आते या आगे कोई और आते, मैं उसे भी जोड़ देता। क्रिसमस के दिन भी यदि उसके बाद आते तो मैं जोड़ देता। मुहर्रम उसके पहले आता तो मैं जोड़ देता। मेरा बहाना सिर्फ इतना है कि छुट्टी के बहाने भी तुम लगातार स्वाध्याय में बैठ जाओ। यही मेरा प्रयोजन है। क्योंकि आंख बंद हुई कि बस, आंख बंद हुई कि बस, तुम जहां गए तुम्हें क्या लेना देना। अष्टमी कब है, चतुर्दशी कब है, हिसाब तुम कहां रखोगे। यहां पर इतनी इतनी गिनती करने वाले हम कैलेंडर लेकर के बैठे, कभी आठम आती ही नहीं है, कभी अष्टमी नहीं आती, कभी सप्तमी दो दो आ जाती है, कभी किधर का किधर कैलेंडर चला जाता है। मनुष्य होकर के भी ये कैलेंडर का ठिकाना नहीं रहता। गाय भैंस में गए, देव में गए, नरक में गए, जहां गए वहां कहां हिसाब लगाने बैठोगे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये तो सिर्फ बहाना है, तिथि का बहाना है, तारीख का बहाना है, समय का बहाना है। प्रयोजन यही है कि अवसर है, उस अवसर का सदुपयोग करके अपने को इतना मस्त मस्त मस्ती को भोगने के लिए ऐसा आदि बना दे कि अनादि के अलावा अब और कुछ भी न दिखाई दे। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, इसलिए कोरोना होने पर भी, लॉकडाउन होने पर भी मैंने कहा नहीं, यदि महाराष्ट्र में यदि ये अवसर नहीं मिला, महाराष्ट्र में यदि ये शिविर नहीं हुई, सरकार के नियम के अनुसार राजस्थान में रखेंगे, ओडिशा में रखेंगे, भारत के किसी न किसी कोने में रखेंगे, जहां सरकार का चलता ही न हो, ऐसी गुफा के भीतर बैठ जाएंगे। जगह की थोड़ी कमी है, ये लोग चबुद राजू प्रमाण है और ज्ञान दीपक 142 है। जगह मिल जाएगी, मिल जाएगी, मेरी भावना है। मैं देखता हूं ये शिविर होगी, मिल जाएगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, मगर हमारा सत्संग होगा। हे चैतन्य परमात्मा, ये सत्संग होगा। चौथा गुणस्थान सम्यक दर्शन 4 बजे प्रकट हुआ। ये 4 ही बजे, 4 ही बजे
तुम्हारी माला सफल हो गई। 108 मनके की। आज सुबह से मुझे यही विचार आ रहा था, 108 का दिन है ना, 10/8 का दिन है, आज का 108 का दिन है। माला फेरना, माला हाथ में रखना, माला गले में पहनना। माला इसलिए पहनना कि परमात्मा यदि भूल जाओ तो माला देख करके तुम्हें परमात्मा की याद आ जाए। मगर ये भी कहने के लिए कहता हूं, ये भी कहने के लिए कहता हूं, क्योंकि जो परमात्मा को भूल सकता है वह माला को भी भूल सकता है। परमात्मा को याद कराने के लिए माला गले में पहनाओ, मगर ये भी तो याद रहे। बहुत बार ऐसा होता है, तुम्हारे जीवन में भी होता होगा। क्षणिक के बोध का पाठ, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये तुम जो पाठ करते हो कि जब भी जीवन में कोई ऐसा प्रसंग बने तुम तुरंत ही ये जाप करना, मगर तुम कहते हो उस समय याद ही नहीं आता। जिस समय याद करना है उस समय याद नहीं आता, और सुबह उठते ही तुरंत ये जाप करने लगते हैं, तब कुछ जरूरत नहीं होती। दिन में जब बहू के साथ में झगड़ा चलता है, सास के साथ में बोलचाल होती है, उस समय याद ही नहीं आता। जिस समय सचमुच याद करना है, इसलिए क्योंकि भीतर में बीजारोपण नहीं हुआ, और इससे ही बीजारोपण होगा। मैं कोई क्लास भी ले सकता था, समय सार की पहली गाथा से अंतिम गाथा तक ऐसी क्लास ले सकता था। मैं रोज ही वही 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 क्यों बोल रहा हूं? और फिर भी तुम सभी लोग, सभी के सभी आते हो, कोई एकाध दो न आते हो जो ध्यान में चले गए हो, बाकी तो सभी आते हैं। क्यों? इसलिए मुझे ये बोलने का भाव आता है, यदि तुम सुनने नहीं बैठते ने तो मैं समय सार की क्लास चालू कर देता, मगर तुम सुन रहे हो। जब इतना महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि चैतन्य का बीजारोपण हो रहा है, रोज चैतन्य 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 करते हुए चैतन्य का बीजारोपण हो रहा है, तो फिर चलो संस्कृत भाषा में इस शब्द का ये अर्थ होता है, उसमें ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है, ये धातु है, उसका ये रूप होता है, ये विभक्ति है, उनके भेदों में मैं नहीं जाना चाहता। मैं, यदि तुम चैतन्य 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 की मस्ती में मस्त रहते हो, इससे और आनंदमयी और क्या हो सकता है। भगवान आप परमात्माओं को निरंतर ये चैतन्य की जागृति रहे। उठते समय यह जागृति कि ये रोबोट उठा, लेटते समय यह जागृति कि ये रोबोट लेटा, नहाते समय जागृति कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा गया, और जब पलंग पर लेटे हो तब रजाई के ऊपर रजाई डाली, मगर मैं त्रिकाल जागृत, एक रजाई बनी है चमड़े की। अमेरिका में ऐसा हुआ था, मुझे वह घटना स्मरण में आई। मैं एक जैकेट खरीदने गया था, मेरे साथ में ज्ञान दीपक थे। उन्होंने कहा कि बहुत सर्दी के दिन हैं, ठंड बहुत थी, तो बर्फ गिरती थी कि एक ऐसा गर्म जैकेट लेते हैं। जैकेट खरीदने गए, वहां पर उस लड़की ने बताया कि ये जैकेट है, उसमें किसी पक्षी के जो पीछे है, पक्षी के पीछे के वो कपड़ा बनाए, गर्म कपड़ा। पहले तो हाथ में लिया, मगर जैसे ही पता चला कि वो छोड़ दिया, हाथ धो लिया, उस समय ये सबसे पहला विचार चला था कि पक्षी की पीछे जो है उसका बनाया हुआ कपड़ा में नहीं ओढ़ता, यहां तो स्वयं ही मांस से बना हुआ वस्त्र, वो मैं कैसे ओढ़ूं। इसलिए यह जागृति भगवान कि मैं त्रिकाल जागृत, अस्पर्शी ये स्वीकार, चैतन्य सत्ता अस्पर्शी है और अस्पर्शी चैतन्य सत्ता
मांस से बने हुए वस्त्र को छूती नहीं, मांस को ढकने के लिए रजाई है, मगर मैं वहां नहीं। और वहां नहीं उसका अर्थ ध्रुव सत्ता देखना, देह में फैली हुई नहीं हो, सिर से लेकर के पांव तक जब लेटे हो तब उसमें फैली हुई नहीं। ये आज का प्रयोग होगा तुम्हारा। रात को जब तुम लेटते हो और जब तुम कंबल को ओढ़ते हो तब रजाई के ऊपर रजाई, मांस से बनी रजाई के ऊपर कपड़े की रजाई, मगर मैं वहां नहीं। मैं कहाँ कि अनादि अनंत ऐसी जो चैतन्य ध्रुव सत्ता, ये सत्ता ये मैं, उस सत्ता का ही तत्व विचार हो और फिर रजाई के ऊपर रजाई नहीं। फिर तुम पाओगे कि दोनों को उतार दिया है तुमने, दोनों रजाई को उतार दिया और तुम त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र सिद्धपुरवासी हो। तुम लेटे नहीं होगे, क्योंकि सत्ता का अनुभव होता है वो लेटी हुई नहीं, वह सत्ता सत्ता रूप ही होती है। ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं। ओ अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते दे